जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह एक बार फिर से जीत फाउंडेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है, मैंने पिछले क्लास में आपको जियोग्राफी में ग्लोब के बारे में पढ़ाया कि जो ग्लोब है उसको हम स्टडी कैसे करते हैं, कैसे कैसे कौन से जोन्स होते हैं, और कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कितने कितने पे स्टैंड करते हैं। फिर ठीक इसके बाद अब उसमें हमारा जो इंडिया है वो कहाँ लोकेट होगा, तो उसको थोड़ा सा देखेंगे, और उसके बाद इंडिया के लोकेशन के बारे में, उसके जो बाकी जो स्टेट्स वगैरह हैं या जो उसकी बाउंड्रीज हैं उसके बारे में इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। और एक क्वेश्चन बनने के यहाँ से पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि भाई हमने पढ़ा था इस तरीके से था हमारा अर्थ, ये हमारा इक्वेटर था, यह हमारी क्या बनती थी, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, और मैंने कहा था कि बीचों बीच इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो ये बनती हैं तो वो क्या रहती थी, हमारी देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और जो ये वाली रहती है इसको हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो इस तरीके से मैं बनाया जा रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देशों में अंतर करने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं, दो देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का समय होता है। ठीक, तो हमारा जो इंडिया है, मैंने उस दिन कहा था कि भाई ये नॉर्थ पोल है, ठीक है, और ये साउथ पोल है। कायदे से ये नॉर्थ यानी कि, और ये साउथ, और ये आपका वेस्ट वाला पार्ट, और ये ईस्ट वाला पार्ट, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, वेस्ट हेमिस्फीयर और ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध, साथ ही साथ पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। हमारा जो इंडिया है वो देखिए वो यहाँ स्टैंड करता था, पूरे तरीके से हमारा जो इंडिया है वो यहाँ स्टैंड करेगा। ठीक, मैं इसको अलग से बना के आपको समझाता हूँ अभी। वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्टैंड कर रहा है, पूर्वी देशांतर वाले में स्टैंड कर रहा है। तो मैं इसको मिटा देता हूं और उसके बाद आपको समझाता हूं अच्छे से इंडिया का लोकेशन, कि इंडिया को कैसे लोकेट किया जाता है। उस लोकेशन का बड़ा फायदा है, अगर आपको वो वीडियो इसीलिए समझाया गया था। ठीक, मैं यहाँ बना रहा हूँ इंडिया, इसमें जो ये वाला पॉइंट है इंडिया का और ये वाला पॉइंट है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु, ठीक है, और ये है आपका सबसे उत्तरी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। ठीक, तो इसके जो वो आते हैं तो उसको इंडिकेट किया जाता है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, और यहाँ लिखा रहेगा साफ शब्दों में नॉर्थ। यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक, यहाँ पे पश्चिम वाले में इसकी वैल्यू रहती है 68 डिग्री 7 मिनट्स, और यहाँ वाला जो रहता है उसका रहता है 97, 28 या 25। यहाँ पे ये बाकायदा मेंशन किया रहता है ईस्ट, और यहाँ पे भी ईस्ट, ये नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस तरीके से 4 आते हैं इसके। ये देखिए, ये जो आपका जो भूमध्य रेखा था यानी इक्वेटर था, तो इक्वेटर से ऊपर की ओर नॉर्थ तरफ हमारा जो हमारा जो मुख्य भूमि है उसका जो हमारा सबसे शुरुआती हिस्सा है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर आता है। इसीलिए भारत जो है, भारत के मुख्य भूमि की, यानी कि ये जो पॉइंट दिख रहा है भारत के मुख्य भूमि की भूमध्य रेखा से, क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर आते हैं हम, तो भूमध्य रेखा से दूरी होती है 876 किलोमीटर। तो ये मैं फैक्ट्स यहाँ लिखते जा रहा हूँ, 876 किलोमीटर भारत की भूमध्य रेखा से दूरी। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर कितना रहेगा, 876। क्यों? क्योंकि देखिए वहां से दूरी है 8 डिग्री 4, ठीक है, मिनट्स। अब एक ऊपर की ओर हम लोग जब चढ़ते हैं तो दो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं यानी कि लैटिट्यूड होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 111 किलोमीटर, यानी 111 किलोमीटर। आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो कुछ इतना रीडिंग आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली के आसपास। तो ये चीज मैंने आपको पहले बता दिया था, आप भूलते भी है तो अब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो भारत भूमि ये पता चल गया आपको। अब इसके अतिरिक्त ये हमारा जो सबसे साउदर्न पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट, वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट, यानी कि दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, उत्तरी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु। तो ये इनके जो नोटेशंस हैं ध्यान से देखिएगा, और ये लोग कहाँ कहाँ हैं उन जगहों को याद रखना है हम लोगों को। तो मैं जो इंडिया का मैप है उसमें बता देता हूँ। ठीक,
इसको केप केमोरिन के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसको कन्याकुमारी भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं, जो उत्तरी बिंदु रहता है उसको इंदिरा कौल, ठीक। जो पूर्वी बिंदु होता है उसको नाम दिया जाता है किवीथू, उसको क्या नाम देते हैं, किवीथू। और जो पश्चिमी बिंदु है उसको नाम दिया जाता है गौर माता, गौर माता नाम दिया जाता है। ये 4 नाम है, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु का केप केमोरिन, पूर्वी बिंदु का किवीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में आएगा, उत्तरी बिंदु जो सबसे है इंडिया का उसका नाम है इंदिरा कोल, और जो पश्चिमी बिंदु है उसका है गौर माता। इनको इस मैप में इंडिया को लोकेट करता हूं तो देखिए ये वाला जो बिंदु है ये हो जाएगा हमारा क्या, गौर माता। याद रखना है कि भारत देश का पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, गौर माता, या गुहार मोती भी बोलते हैं इसको हम लोग। कहाँ है, तो ये गुजरात में है। कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक। सबसे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु सबसे जो है वो यहाँ कहीं ले लीजिए और उसको लिख दीजिए किवीथू। कहाँ स्टैंड करता है भाई, तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्टैंड करता है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमिका, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो ये है केप केमोरिन। उम्मीद करता हूं नीचे तक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। केप केमोरिन, ठीक। रेड मार्कर यूज करना बंद करना होगा, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये है तमिलनाडु में, ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ठीक। और जो उत्तरी बिंदु है वो यहाँ कहीं है। अब वो आ जाएगा, पहले जम्मू कश्मीर लिया जाता था आंसर, अब आ जाएगा लद्दाख में, ठीक है। कहाँ आएगा, लद्दाख में, और उसका नाम क्या रहेगा, इंदिरा कोल या कौल, ठीक है। और वो कहाँ आएगा, लद्दाख में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, सबसे दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन, सबसे पूर्वी बिंदु किवीथू और सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, ठीक है। गौर माता गुजरात, इंदिरा कोल लद्दाख, किवीथू अरुणाचल प्रदेश, केप केमोरिन तमिलनाडु। लेकिन अगर बोला कि सबसे दक्षिणतम बिंदु और मुख्य भूमि का नाम नहीं लिया, उसने जिक्र नहीं किया, तब ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट को लिया जाता है। ग्रेट निकोबार में किसको लिया जाता है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु किसको लिया जाता है, इंदिरा पॉइंट को, जो कि कहाँ स्थित है, ग्रेट निकोबार में, ठीक। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स थे, लोकेशन से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है हमारा भारत देश जो है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। भारत देश जो है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और जो इसके नोटेशंस आते हैं 8, 68, 37, 97, 868, 37, 97, मैंने ऐसे ही याद किया इसको, 868, 37, 97, ठीक है। और इनका बहुत इंपॉर्टेंस है कि भाई देखिए, अब ये जो है डिग्री में दिया हुआ, डिग्री और मिनट में दिया हुआ है आपको, इसका इंपॉर्टेंस है, निकालते हैं इससे डेट और टाइम, ठीक, इस तरीके से। तो ये पूरा लोकेशन हो गया इंडिया का, कि भाई लोकेशन जो है इंडिया का लोकेशन आपको मिल गया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, ठीक है। फिर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 28 मिनट ईस्ट तक, ये लोकेशन हो गया इंडिया का। लोकेशन के बाद मैंने आपको इसके पॉइंट्स भी समझा दिए। पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं कि जो भारत देश है, कि जो हमारा भारत देश है, तो भारत देश में जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। मैप थोड़ा बहुत इधर उधर आपको मिल सकता है, बट मैंने अपनी पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका सहयोग जरूर चाहिए रहेगा, आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है। ये वाला स्टेट है सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल है, ये असम है, या आसाम बोल लीजिए, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ठीक। अब इसके बाद यहाँ मेघालय है, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश, ये है आपका केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, ठीक। और बाकी जो स्टेट हैं, अब इनको मैंने मेंशन क्यों किया है कि मैं बाउंड्री समझाने जा रहा हूँ, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं। तो देखिए इधर वाले में है पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है
वो हमारे देश के किन किन राज्यों से लगा हुआ है। पाकिस्तान जो है हमारे देश के किन किन राज्यों से लगा हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि साथ ही साथ इसको लिखते चलूं, समझाते चलूं। बस बाउंड्रीज हैं, उसको क्लियर करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी इसको डिटेल में मैं लेके आऊंगा। तो बात करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान देखिए ध्यान से, ठीक है, ये यहाँ तक लगा रहता है पाकिस्तान, ठीक, और ये इधर गुजरात का ये वाला हिस्सा। तो पाकिस्तान हमारे देश में पहला लद्दाख से, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर से, किससे किससे लगा हुआ है, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद आपका आ जाता है पंजाब, उसके बाद आता है राजस्थान, ठीक, और उसके बाद आता है गुजरात। तो पाकिस्तान हमारे देश के इन 5 राज्यों से लगा है, हरियाणा से नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन 5 राज्यों से लगा है पाकिस्तान, और वो इधर की ओर लोकेटेड है। ऊपर में है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कौन है, अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान केवल और केवल आपका जो है लद्दाख से लगा हुआ है। 106 किलोमीटर की सीमा रेखा को वो करता है। तो अफगानिस्तान जो है वो केवल किससे लगा हुआ है, लद्दाख से। तो दूसरा हमारा पड़ोसी देश हो गया ये। तीसरा पड़ोसी देश, ठीक है, वो रहेगा हमारा चाइना, चीन। और मैं जहां बना रहा हूं चीन यहीं कहीं लोकेटेड है, ठीक। तो चीन जो है वो देखिए किससे किससे लगे रहेगा, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, ठीक है। ये 4 स्टेट से लगा रहेगा चीन। क्योंकि यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो है ये नेपाल आ जाता है और ये भूटान आ जाता है, ठीक। तो ये चीन नहीं लग पाता है इन लोगों से। तो जो चाइना है किन किन देशों से, किन किन हमारे राज्यों से लगेगा, पहला देखिए लद्दाख हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ। अब यहाँ पे टच करता है वो सिक्किम को, और यहाँ इधर टच करेगा अरुणाचल प्रदेश को। तो चीन किस किस के साथ अपनी सीमा रेखा हमारे किन किन राज्यों से लगा हुआ है, तो पहला है लद्दाख, फिर दूसरा है हिमाचल प्रदेश, फिर तीसरा है उत्तराखंड, फिर है हमारा सिक्किम, और फिर है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन इस तरीके से भारत के इन राज्यों से लगा हुआ है और उसका लोकेशन। चौथा राज्य यहाँ पे है नेपाल। कौन है, नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। ये सब चीज़ें भी शेयर होंगी, बताया जाएगा। अभी लोकेशन को पूरा समझा देता हूँ मैं, अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, पूरा दिमाग में बैठा रहना चाहिए। मैप हमारे ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं तो नेपाल जो है वो ध्यान से देखेंगे आप, तो नेपाल का साफ साफ नज़र आ रहा है। कौन कौन है भाई, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है। बिहार के अलावा यहाँ पे ये इतना शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल से, फिर सिक्किम से, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो नेपाल है तो वो इन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। उत्तराखंड, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक, इन राज्यों के साथ। 5वां है हमारा भूटान। भूटान कहाँ है नक्शे में, भूटान को देखिए, भूटान ये रहा। भूटान किन किन राज्यों के साथ करेगा, तो भूटान करेगा पश्चिम बंगाल के साथ, भूटान करेगा सिक्किम के साथ, भूटान करेगा आसाम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। मतलब कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों के साथ हमारा जो है भूटान क्या करेगा, स्टेट का बाउंड्री शेयर करेगा, ठीक। 5 जो देश हो गए हमारे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऐसे आते हुए चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान। फिर अगला है, इधर में आता है म्यांमार, ठीक है, इधर में आता है म्यांमार। तो म्यांमार जो है, म्यांमार जो है वो देखिए ध्यान से 4 राज्यों के साथ। एक है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों से लगा हुआ है म्यांमार, ठीक। अब इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये आप जानिए लोकेशन कहाँ कहाँ ये लोग हैं। यहां पर एक देश आता है बांग्लादेश। कौन सा देश आता है, बांग्लादेश, ठीक।
अब बांग्लादेश जो है वो किन किन राज्यों से लगा हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो इसको बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पे जगह हो नहीं पा रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, सॉरी फॉर दैट। बांग्लादेश देखिए ध्यान से, नक्शे को आप देखते रहिए, ठीक है। तो जो बांग्लादेश है इंडिया के साथ कौन कौन राज्यों से लगा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल, असम का कुछ हिस्सा, मेघालय का, त्रिपुरा का, ठीक है, मिजो का। तो इस तरीके से जो बांग्लादेश है वो आपका, सॉरी मिजो, हाँ मिजो भी आएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश दिखाई दे रही है, हाँ दिखाई दे रहा है। जो बांग्लादेश है वो बताइए किन किन के साथ आएगा, तो भाई पहला है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, उसके बाद ऊपर में किसके साथ लग रहा है, ये असम के साथ, ठीक है। उसके बाद त्रिपुरा के साथ, ठीक। उसके बाद लग रहा है ये त्रिपुरा के नीचे देखिए मिजो के साथ, एक छोड़ गया मेघालय के साथ, ठीक। तो बांग्लादेश किस किस के साथ लग रहा है, ध्यान से देखिए, आपका पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। किसके किसके साथ, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक। तो ये ध्यान से सुनते रहिए, इससे अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। चलिए, तो जियोग्राफी में बांग्लादेश तक आ गए थे हम लोग। बांग्लादेश के बाद यहाँ पे एक छोटा सा आता है मालदीव, ठीक है। और एक फैक्ट, और कोई कंट्री तो रह नहीं गई है, एक 6 और एक 7, और मालदीव है तो मालदीव को एक ले सकते हैं आप एक देश के रूप में, ठीक है। और एक देश हमारा जो नीचे रह गया है, 8वां जो देश है, हमारे 8 पड़ोसी देश हैं, तो टोटल बांग्लादेश को लेके 7 हुए, तो 8वां है हमारा श्रीलंका, ठीक। तो श्रीलंका यहाँ नीचे कहीं होगा, उसके बारे में जब डिटेल से पढ़ाएंगे। तो ये हमारे 8 पड़ोसी देश थे, यानी कि भारत के 8 कुल पड़ोसी देश, ठीक। कौन कौन से थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। इस तरीके से हमने इनका लोकेशन भी देखा मैप में। आई थिंक कि इतना मेहनत किया है हमने तो वर्थ इट होगा, और आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि लोकेशन कहाँ कहाँ है, ये लोग दिमाग में छपना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैप को आप ध्यान से देखिए एक बार, और कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अब जो एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि श्रीलंका की लैंग्वेज क्या है, श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, श्रीलंका जो देश है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। अब इस तरीके से हमने इनका लोकेशन देख लिया। अब कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं भारत देश से जुड़ी हुई वो मैं बताता हूं। देखिए यहां पे है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इसको कहते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी, ठीक है। क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी वाले हिस्से में यहां पे पाया जाता है ये अंडमान द्वीप समूह, ठीक। और जस्ट ये पाया जाता है, ये जो मैंने यहाँ पे 2 लाइनें खींची हुई हैं, तो इसके बारे में बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, ठीक। 10 डिग्री चैनल के नीचे पाया जाता है निकोबार द्वीप समूह। कौन पाया जाता है, निकोबार आइलैंड, ठीक है। निकोबार में 3, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और उसी ग्रेट निकोबार का पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसी ग्रेट निकोबार का पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार बीच में क्या आ गया हमारा 10 डिग्री चैनल, ठीक। और निकोबार को 3, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार में तोड़ा गया, और ग्रेट निकोबार का पॉइंट रहेगा हमारा इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये इस तरीके के थे, इस तरफ के आइलैंड थे। नीचे में पाया जाता है भारत देश के हिंद महासागर। क्या पाया जाता है, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। क्या पाया जाएगा, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, ठीक। और श्रीलंका है और यहाँ पे है, तो इस यहाँ पे हमारा पाक स्ट्रेट भी पाया जाएगा, ठीक। पाक जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं, उसको समझाएंगे। इधर जो है ये जो अरब सागर वाला हिस्सा है, ठीक है, अरब सागर में हमारा जो आइलैंड है वो है लक्षद्वीप द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। और उसी का हिस्सा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिनिकॉय, और ये जो 2 लाइन मैंने यहाँ खींची है इसको हम लोग बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो ये मिनिकॉय के और
मिनिकॉय के और मालदीव के बीच में आता है हमारा 8 डिग्री चैनल। क्या कहाँ कहाँ किसके बीच? मिनिकॉय और मालदीव के बीच में आता है हमारा 8 डिग्री चैनल। यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, इधर मालदीव है नीचे में। तो इस तरीके से हिंद महासागर नीचे, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इधर अंडमान निकोबार और 10 डिग्री चैनल, इंदिरा पॉइंट यहाँ मिलेगा, एकदम दक्षिणतम बिंदु हमारा। लेकिन अगर स्थल भूमि का बोलेगा तो केप केमोरिन या कन्याकुमारी आप ले लीजिएगा। तो ये इंडिया का टोटल लोकेशन हुआ। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो रह गया था बताना, वो बता देता हूँ कि इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक, मतलब कि पूर्वी पश्चिमी बिंदु से लेकर आखिरी पूर्वी बिंदु तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, तो वो कितनी रहेगी, और यहाँ से लेकर नीचे तक का जो दूरी है वो कितना रहेगा। तो ये जान लीजिए कि जो पॉइंट्स हैं तो वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये ऊपर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस रहेगा। और एक डिस्टेंस रहेगा 3214 किलोमीटर, ये रहेगा आपका नॉर्थ टू साउथ तक का डिस्टेंस, और ये रहेगा वेस्ट टू ईस्ट का डिस्टेंस। पश्चिमी बिंदु से लेकर पूर्वी बिंदु तक की दूरी 3214 किलोमीटर। ठीक है, और उत्तरी से लेकर दक्षिणी तक की बिंदु की दूरी रहेगी 2933 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपका भारत का टोटल ये जो है लोकेशन, साथ में उसके जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, किन राज्यों से लगे हैं, ये मैंने आपको आज के लेक्चर में करवा दिया है कंप्लीट। अब जो है इसका कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल कमेंट में करके बताइएगा, और वीडियो और किस तरीके से लेके आना चाहिए, अब आप लोग को टू द सिलेबस लग रहा है कि नहीं, बता दीजिएगा। तो ये था हमारा जियोग्राफी का सेकेंड लेक्चर। आगे इसी क्रम में लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे और एक एक चीज़ जो भारत है, भारत का जो इंडियन जियोग्राफी है, भारत का जो भूगोल है, उसमें कवर किया जाएगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, बस आपका थोड़ा सा साथ बने रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है वीडियोज़ को, और बढ़िया बढ़िया कमेंट कर देना है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।